Dear students, very good afternoon. Your today's जो वर्कशीट नंबर 9 इज़ अबाउट अ कंप्रीहेंशन। एक कंप्रीहेंशन पैसेज आपको दिया गया है जिसको आपने रीड करना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आपने आंसर देने हैं। अच्छी बात ये होती है इसके आंसर्स इस कंप्रीहेंशन पैसेज में ही होते हैं और आपके पेपर में ये 8 मार्क्स का आता है, 8 नंबर का आपका आता है। 8 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं जिसके आंसर आपने देने होते हैं। तो अब इसके लिए आपको कंप्रीहेंशन पैसेज को बहुत अच्छे से समझना होता है, उसके बाद ही आप इसके आंसर दे पाते हैं, है ना। तो कंप्रीहेंशन पैसेज को देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, डिड यू नो दैट अ गुड रीडिंग हैबिट इज अ वाइटल स्किल दैट ऑल ऑफ यू शुड पॉसेस। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पढ़ने की जो अच्छी आदत होती है वो एक आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है, कौशल है, जो आप सभी के पास होना चाहिए, है ना। रीडिंग स्किल एक बहुत ही अच्छा आपका क्या है, एक स्किल है, एक कौशल है जो आप सबके पास बहुत महत्वपूर्ण कौशल है, आप सबके पास ये होना चाहिए। रीडिंग डेवलप्स द माइंड, इमेजिनेशन, क्रिएटिव पोटेंशियल्स, इम्प्रूव स्पेलिंग एंड एक्सपेंड द वोकैबुलरी। तो पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से आपका जो मन है, आपकी जो कल्पना है, आपकी जो रचनात्मक अक्षमता है वो विकसित होती है और आपकी स्पेलिंग में सुधार होता है और आपकी जो वोकैबुलरी, आपकी जो शब्दावली है वो भी एक्सपेंड होती है, उसका भी विस्तार होता है। यू शुड ट्राई टू एम्बाइब गुड रीडिंग हैबिट्स दैट वुड एनेबल you to function well in all spheres of life। तो आपको जो रीडिंग हैबिट्स है, पढ़ने की जो आदतें हैं, उनको एम्बाइब मतलब आत्मसात करना, उनको आत्मसात करने का प्रयास आपको करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप जीवन के हर एक अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें बहुत अच्छी तरह से आप अपना कार्य कर सकेंगे। जब आप रीडिंग हैबिट्स को एम्बाइब आत्मसात कर लेंगे तो क्या होगा, अनेबल यू टू फंक्शन वेल इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। तो आप जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में अच्छी तरह से कार्य आप उसके बाद जो है कर सकें। इट इज़ एन एबिलिटी टू इंड्यूस मीनिंग फ्रॉम रिटन और प्रिंट वर्ड्स। यह रिटन और जो प्रिंट्स होते हैं आपके, लिखित और जो मुद्रित होते हैं, लिखित या मुद्रित, उनके जो शब्द होते हैं उनका अर्थ आपको बताने की इसमें क्या होती है, एबिलिटी होती है। उसके जो शब्द होते हैं उनसे अर्थ निकालने की जो अक्षमता है वो होती है रीडिंग एबिलिटी से। हैबिट इज़ समथिंग वन डज ऑफन यूजुअली without awareness। Therefore, reading habits could be described as reading voraciously। तो कोई भी जो हैबिट होती है, आदत होती है, वह एक ऐसी चीज़ है जिसे आम तौर पर जागरूकता के बिना किया जाता है। इसलिए पढ़ने की आदतों को बहुत ही ज़्यादा, आप इसको कहेंगे उत्साहपूर्वक रीडिंग के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है। तो आपकी जो हैबिट होती है, आदत जो होती है वो क्या होती है, आदत में जैसे क्या होता है, एक ऐसी मतलब हमारी आदत है, मान लीजिए कि भाई मैं सुबह उठता हूँ तो सुबह उठने के बाद क्या क्या करता हूँ, स्कूल में आने के बाद क्या करता हूँ, ठीक है, घर पे क्या करता हूँ, वो आदतें हो चुकी हैं मेरी, ठीक है। वो वैसे ही हो जाएंगी, उसमें मुझे कोई अलग से अलर्ट रहने की, अलग से कोई ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, जो मेरी आदतें मैं वैसे ही करूँगा। तो इसी प्रकार से जो रीडिंग हैबिट है उसमें वो भी जब एक बार आपकी जो हैबिट हो जाती है तो फिर आपको मतलब ये नहीं कि अब मैं पढ़ रहा हूँ या अब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। जब आपकी हैबिट हो गई तो आप उसको ज़रूर पढ़ोगे, आपकी आदत में शामिल हो गया। तो इसलिए हमें इसको अपनी आदत में ही शामिल कर लेना चाहिए, पढ़ने को ही। It actually increases individual self-confidence, moral and
एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो यह जो है एक्चुअली इंक्रीजेज, वास्तव में ये क्या करता है, व्यक्तिगत आत्मविश्वास, नैतिक और बौद्धिक विकास को बढ़ाता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। मोरल एंड इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है, नैतिक और आपका जो बौद्धिक विकास है उसको बढ़ाता है। क्या? रीडिंग हैबिट। विद अ गुड रीडिंग हैबिट you can inevitably be attain success in your academic effort। तो पढ़ने की जो अच्छी आदत होती है, विद अ गुड रीडिंग हैबिट, पढ़ने की अच्छी जो आदत है उससे आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से अनिवार्य रूप से आपके जो एकेडमिक एफर्ट्स हैं उनमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अटेन सक्सेस इन योर एकेडमिक एफर्ट, आपके जो एकेडमिक एफर्ट्स हैं उनमें आप बहुत अच्छी सफलता यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा बेटा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि पढ़ने का जो कौशल है वो सबके पास ज़रूर होना चाहिए, बहुत अच्छी आदत होती है। जब आप पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, आपकी इमेजिनेशन, आपकी जो कल्पना है, आपका जो है ये क्रिएटिव जो पोटेंशियल है, आपकी रचनात्मक जो क्षमता है, वो सब इससे ही विकसित होती है, रीडिंग से ही। आपकी स्पेलिंग्स इम्प्रूव होती हैं, आपकी वोकेबलरी एक्सपेंड होती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए एम्बाइब गुड रीडिंग हैबिट्स, अच्छी जो आदतें होती हैं पढ़ने की उनको आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आप क्या होंगे, आप जीवन के हर एक जो अक्षेत्र हैं, जीवन के जो सभी अक्षेत्र हैं, ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ, उसमें आप वेल फंक्शन करेंगे, आप अच्छे से सारे काम कर है ना, कर सकेंगे। तो और इसके साथ यह जो है रीडिंग हैबिट वो क्या है, वो आपकी फ्रॉम रिटन और प्रिंट वर्ड्स, है ना, लिखित और जो मुद्रित जो शब्द होते हैं उनसे अर्थ उत्पन्न करने की अक्षमता है। इज़ एबिलिटी टू इंड्यूस मीनिंग। ठीक है, किससे? लिखे हुए जो शब्द हैं उनसे आप अर्थ निकाल रहे हैं, तो वो ये है। और हैबिट जो है वो बिना ही जागरूकता के, आपने जब एक बार हैबिट होगी तो ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं, वो काम आप जो करते ही रहेंगे। इसी प्रकार से आपने जो आपकी रीडिंग की है ना, जो पढ़ने की आदतें हैं उनको भी आपने इसी प्रकार से आत्मसात करना है। और यह जो है एक्चुअली इंक्रीजेज, ये है क्या क्या इंक्रीज करता है, क्या बढ़ाता है, आपका इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बढ़ाता है। ठीक है, आपका व्यक्तिगत आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका नैतिक और बौद्धिक विकास बढ़ता है। और पढ़ने की जो अच्छी आदतें होती हैं इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, यू कैन इनवाइटेबली अटेन सक्सेस इन योर एकेडमिक एफर्ट्स, आपके जो एकेडमिक एफर्ट्स होते हैं, शैक्षणिक जो प्रयास होते हैं उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा आपको शायद यहाँ तक समझ में आया होगा, आगे पढ़ते हैं। रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स अ पर्सन वोकेबलरी, स्पेलिंग, राइटिंग स्किल्स, फ्लुएंसी और जो प्रोफेंसी, लैंग्वेज इनरिचमेंट और आपका जो कल्चरल इनरिचमेंट और जो क्रिटिकल थिंकिंग एंड पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। तो रीडिंग जो होता है, पढ़ना जो होता है, वो एक आदमी में क्या क्या इम्प्रूव करता है, उसकी जो है वोकेबलरी को इम्प्रूव करता है, उसकी जो शब्दावली होती है उसको वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है, उसकी स्पेलिंग को इम्प्रूव करता है, उसकी राइटिंग को, है ना, उसका जो लेखन कौशल होता है, उसकी जो राइटिंग स्किल्स होती हैं और उसकी जो क्या होती है, फ्लुएंसी होती है, किसी बात को बोल रहा है वो सब। तो इससे ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ लैंग्वेज इनरिचमेंट है और जो कल्चरल इनरिचमेंट है ना, आपकी जो भाषा का इनरिचमेंट है या सांस्कृतिक इनरिचमेंट है, और आपकी जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, आपकी व्यक्तिगत भागीदारी है, उसमें भी ये सुधार करता है। क्या? रीडिंग।
Promoting reading for pleasure is fundamental to empowerment of students to become lifelong readers and to have successful careers. प्रमोटिंग रीडिंग फॉर है ना, इसको जो पढ़ने को बढ़ावा जो प्रमोट करते हैं उसको एक तरह से एक प्लेजर के लिए, आनंद के लिए पढ़ने को बढ़ावा देना, ये क्या बनाता है, ये स्टूडेंट्स जो होते हैं, छात्र होते हैं, उनको लाइफ लॉन्ग रीडर बना देता है। मतलब उनको आजीवन पाठक बनाता है, लाइफ लॉन्ग रीडर्स। ठीक है, मतलब वो पूरे जीवन फिर रीडर्स रहते हैं और उनका जो करियर होता है वो सक्सेसफुल रहता है। फ्यू सजेस्टिव स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट द रीडिंग हैबिट्स इंक्लूड आपका जो बुक एग्जीबिशन, बुक टॉक, स्टोरी टॉक आवर, और जो क्रिएटिव एक्टिविटी और क्रिएटिव राइटिंग, बुक क्लब एंड ड्रामा एट्सेट्रा। तो पढ़ने की जो आदतें होती हैं उन सब को जो है मोटिवेट, उस सब को प्रेरित करने के लिए आपको कुछ आप यहाँ पर स्ट्रेटजीज है ना जो वो हो सकती है। वो क्या क्या हो सकती है? वो तो बुक एग्जीबिशन हो सकता है। ठीक है, आप किसी बुक एग्जीबिशन में जाएं, आप वहाँ पर किताबों के बारे में बातें करें, स्टोरी टॉक आवर है ना, और जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ और क्रिएटिव राइटिंग, बुक क्लब्स और ड्रामा। तो इन अलग अलग जगह से आप अपनी रीडिंग जो हैबिट्स हैं उनको आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं या आप आदतें बना सकते हैं। तो आपको पूरा कंप्रीहेंशन जो दिया गया था वो रीडिंग हैबिट्स का था, किस प्रकार से रीडिंग हैबिट्स जो डेवलप होती हैं और किस प्रकार से हमारे लिए वो एक तरह से फ़ायदेमंद होती हैं। अब नीचे आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक लाइन और आपकी बच गई, गो अहेड ग्रैब द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, गो अहेड ग्रैब अ बुक एंड स्टार्ट रीडिंग टू शेयर अमेजिंग स्टोरीज एंड इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स। तो आपने अभी क्या करना है, चलो बेटे आगे बढ़ो और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अमेजिंग स्टोरीज, अद्भुत जो कहानियाँ हैं और आपके पास अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारियाँ हैं उनको आप शेयर करें और पढ़ना शुरू करें। स्टार्ट रीडिंग। ठीक है, इसके बाद आपके लिए ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, रीडिंग टू द पैसेज अ गुड हैबिट इज़ नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स, है ना। रीडिंग हमने ऊपर पढ़ा था, अ गुड रीडिंग हैबिट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगा। देखो कहाँ पढ़ा था हमने वो भी बता देते हैं, है ना। अ गुड रीडिंग हैबिट, यहाँ पर हमने इसको पढ़ा था, गुड रीडिंग हैबिट ये पढ़ा था ना यहाँ पर, तो यहीं से आ गया आपका गुड रीडिंग हैबिट। आंसर सारे इसी में होते हैं। रीडिंग डेवलप्स माइंड, इमेजिनेशन एंड इम्प्रूव्स। ठीक है, रीडिंग से क्या होगा, माइंड, इमेजिनेशन और है ना, और क्या इम्प्रूव होता है, बुक्स इम्प्रूव होती है। नहीं, बुक्स तो नहीं होता, बुक्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो अच्छा ये है इसके, बुक्स, स्पेलिंग, राइटिंग और स्टोरीज। बुक्स तो होगा नहीं, ठीक है, राइटिंग हो सकता है, स्पेलिंग हो सकता है, और इसमें ना सही तो स्पेलिंग ही होगा इसके अकॉर्डिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग। क्यों होगा स्पेलिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, रीडिंग डेवलप्स माइंड, इसके अंदर ही आपको यहाँ पर हमने जब यहाँ पर पढ़ा था तो देखो ये रहा आपका, यहाँ से मिलेगा रीडिंग डेवलप्स द माइंड, इमेजिनेशन और इम्प्रूव स्पेलिंग्स। आ गया ना स्पेलिंग्स, तो हमें पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर देना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेलिंग्स। इसका आंसर पहले का रीडिंग हो गया, इसका स्पेलिंग्स हो गया। तीसरा है रीडिंग इंक्रीज इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये हो गया इसका। रीडिंग इज़ एन एबिलिटी टू इंड्यूस मीनिंग फ्रॉम वर्ड्स, है ना। कौन से, ये दोनों आए थे ना, रिटन और प्रिंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा ये डी। तो ये पांचवा हो गया, ए पर्सन हु रीड्स टू गेन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज कॉल्ड ए वॉर्सियस रीडर, हमने ये पढ़ा था ऊपर। ठीक है, तो पहले 5 के इसका बता आप या तो स्क्रीनशॉट ले ले, आगे चलते हैं अभी हम।
6, 7 और 8। रीडिंग हैबिट इम्प्रूव्स वोकेबलरी, स्पेलिंग, राइटिंग स्किल्स, फ्लुएंसी, है ना, प्रोफेंसी और लैंग्वेज इनरिचमेंट और कल्चरल इनरिचमेंट, है ना। किसका बढ़ाती, किसी पेरेंट्स का नहीं, इस पे हो जाएगा आपका पर्सन। ये 6 आंसर हो जाएगा इसका। 7th हो गया, प्रमोटिंग रीडिंग फॉर प्लेजर इज़ फंडामेंटल टू स्टूडेंट्स बिकम लर्नर्स, है ना। स्टूडेंट्स कैसे लर्नर्स हो जाते हैं, स्टूडेंट्स लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हो जाते हैं। लास्ट आपका जो है बेटा, लास्ट में है स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव रीडिंग हैबिट्स आर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका बुक क्लब, स्टोरी, है ना, ये सारे हो जाएंगे, ऑल ऑफ देम। आपका ये लास्ट वाला हो जाएगा, ये वाला जो है डी, इसका डी हो जाएगा 8 का। तो बेटा ऐसे आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैंने बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे पूरी वर्कशीट को समझाया, एक एक शब्द आपको समझाया है। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता तो बेटा फ़ोन करके ज़रूर पूछें और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके ग्रुप में ज़रूर भेजें। और आपको वर्कशीट से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मैं बार बार कहता हूँ बेटा, आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करके ज़रूर पूछें। बहुत अच्छा कंप्रीहेंशन पैसेज है, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें सीखने के लिए। मैंने आपको एक एक वर्ड अलग अलग बताया है, तो बहुत ध्यान से, अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो 2-3 बार इसको सुन ले, आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू बेटा।